हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश। वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज का डेट है 27 अक्टूबर। सो कल के लिए आप कैसे इंटरडे के प्लान कर सकते हो, तो उसके बारे में हम थोड़े से डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल। ठीक है, तो देखो, कोई भी ट्रेड करने से पहले आपके पास उसका प्लान होना चाहिए। अगर आप उसको प्री प्लान कर रहे हो तो वहाँ पर आपका जो प्रोसेस है, जो जो आपका ट्रेड लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपका कोई भी रूल्स है या फिर कोई भी सेटअप है जो कि आप प्री मार्केट स्टॉक जो स्टॉक से वहाँ से उठाकर आप ट्रेड करते हो, तो वहाँ पर शायद आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, तो वो आपके लिए शायद थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि हम कल के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहली बात, आपके पास कोई भी एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कोई भी एक सिस्टम होना चाहिए जिस सिस्टम के ऊपर बेस करके आप स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मैं ट्रेड लेती हूँ। एंड मैं हमेशा जो निफ्टी 50 एंड जो एफ का जो स्टॉक्स है 150 जो स्टॉक रहता है, मैं उसको वॉच लिस्ट में रख कर वहाँ पर मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो मेरे रडार पे बहुत सारे स्टॉक रहता है, लेकिन वहाँ पर मैं जो लेवल्स होता है उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ पर मैं टारगेट प्रॉपर जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल उसको ड्रॉ करके रखती हूँ। एंड मार्केट में वहाँ पर मैं एंट्री लेने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर सपोर्ट बना दिया है, सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर मैं एंट्री लूँगा, ऐसा नहीं करता हूँ मैं। क्योंकि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक होने की वेट करती हूँ एंड फिर मैं ढूंढती हूँ कि वहाँ पर कोई भी एक रिटेस्टमेंट एरिया पे सपोर्ट जो स्टॉक है वो आए। देन अगेन वहाँ पर वो जो अपना जर्नी है, वो जो आपका स्टॉक का जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करे। तो मेरा जो सिस्टम है कुछ इस तरीके का है। तो इसी तरीके को देखते हुए मैंने इक्विटस को मैंने आज भी रेडर पे रखा था। तो आज के जो फाइनल सेशन था, जो कि करीबन 2:45 से लेकर 3:30 का जो टाइम है, वहाँ पर इक्विटस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा कि नहीं होगा वो तो देखने की बात होगी, कल मार्केट कैसे ओपन होता है। अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है तो इसको अवॉइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पर भी यही कहीं पर मार्केट ओपन होता है तो डेफिनेटली इक्विटस को कल हम पहली जो 9:15 में ही इसको शॉर्ट कर देंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 49। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एंट्री हो जाएगा करीबन 48.75 48.80 पर एंट्री हो जाएगा। एंड 48.80 एंड हमारा जो स्टॉप लॉस आ जाएगा वो हो जाएगा करीबन 49। सो हमारा 20 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड हमारा टारगेट हो जाएगा जो फर्स्ट टारगेट 48.2 एंड नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा 47.65 का। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है। ऐसा नहीं है कि ये कोई सजेशन है आप इसको ट्रेड लो क्या नहीं लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक प्लान शेयर कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आपके पास क्रिस्प एंड क्लियर प्लान नहीं होगा तो उसको एग्जीक्यूट आप नहीं कर पाओगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि मार्केट ओपन होने के बाद बहुत सारे लोग यूट्यूब में लाइव आते हैं एंड वहाँ पर लोग अपने स्टॉक के बारे में पूछते हैं, तो वहाँ पर वो लाइव मार्केट में बोलते हैं आपको कि हाँ यहाँ से ब्रेक करेगा तो ऐसे जाएगा वैसे जाएगा, इस तरीके के लोग एनालिसिस करके आपको देता है। देखो, वहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा, 1-2 दिन प्रॉफिट होगा, बहुत अच्छे प्रॉफिट होंगे, लेकिन हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हर दिन इनफैक्ट किसी को भी प्रॉफिट नहीं होता है। तो वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है आपका, आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर वहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हो। तो ऐसे करके आपको सक्सेस पाना बहुत ही मुश्किल है इस स्टॉक मार्केट में। तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो एक सिस्टम है उसको डेवलप करना पड़ेगा एंड देन उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब तक आप उसमें मास्टर नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको खेलना चाहिए। एंड आज के जो सेशन था, आज का जो मैंने आपके साथ एक स्टॉक शेयर किया था जो कि यूबीएल का स्टॉक था, वो तो अपना टारगेट तो डेफिनेटली अचीव किया ही है। मैंने वहाँ पर टारगेट अचीव करने से पहले मैंने यूट्यूब पर वहाँ पर डाल दिया था कि 1:5.6 का उसका रिस्क टू रिवार्ड है एंड देन अगेन आप देखेंगे तो वहाँ पर वो टारगेट दिया है। लेकिन आज मार्केट बहुत नच चल रहा था, वो अपने टारगेट के पास आप बिलीव नहीं करोगे 5 पैसे की बाफर से वो निकल अपसाइड मूवमेंट दे रहा था। लेकिन वहाँ पर मैं देखना चाहता था कि वो क्या होता है। वहीं पर होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन मार्केट में पैसा बनाना दोस्तों बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एंड जो सबसे मेन जो चीज़ जो हर एक यूट्यूब मैंने आज तक नहीं देखा है किसी भी यूट्यूबर को पहली दफ़ा बोलते हुए। लोग साइकोलॉजी की बात करते हैं, मनी मैनेजमेंट बोलती है, सिस्टम, एवरीथिंग बोलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वेट करना। ट्रेडिंग का जो फास्ट ट्रेडिंग क्या है, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहला जो चीज़ आता है अपना जो सिस्टम है या फिर अपना जो
कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना। चाहे आप एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन ही क्यों ना ट्रेड करो, महीने में एक ट्रेड करो, वो भी वही सही है, लेकिन आप पहले वेट करो परफेक्ट सिनेरियो आप जो देखना चाहते हो वो देखने के लिए। तो यहाँ पर देखो, मैंने 3 बजे तक वेट किया, लेकिन 3 बजे मैंने यहाँ पर, मैं तो पोजिशनली इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट हुआ है, तो मैं इसको कोशिश करूँगा कल ट्रेड करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं पहले देखूंगा कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट अप साइड अगर ओपन होता है तो यहाँ पर मैं इसको नहीं लूँगा। लेकिन यहाँ पर अगर अगेन इस यहाँ से फॉल आना शुरू होता है तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली इसको ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, या फिर ये तो मेरे रडार पे 100% रहेंगे। तो यही था दोस्तों, एंड इसको मैंने किस बेसिस पे सिलेक्ट किया है उसको भी बोल देता हूँ, ठीक है। तो 49 पर इक्विटस का एक सपोर्ट था, ठीक है, जो कि स्टॉक ने आज तो ब्रेक किया एंड डायरेक्ट नीचे फॉलो के पहला जो टारगेट था वहाँ पर अचीव किया। लेकिन मैं वेट कर रहा था कब यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आए। तो ये रिट्रेसमेंट आने के बाद यहाँ पर प्रॉपर मुझे ब्रेकआउट भी दिख रहा था। तो यहाँ पर मैंने इसको मैं जब कल के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कर रहा था तो ये मेरे रडार पे आ गया है। तो इसलिए मैं सोचा कि इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेते हुए क्यों ना आपके साथ एक वीडियो शेयर किया जाए कि आप कैसे इसको प्लान कर सकते हो। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आज के लिए कोई भी ट्रेड नहीं था। यूबीएल का ट्रेड तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन मैंने उसको ले नहीं पाया, ठीक है। तो एक भी ट्रेड नहीं मिला। एंड इस महीने में मुझे करीबन 6 से 7 ट्रेड ही मिला है, बहुत बड़े बड़े ट्रेड मिला है। उसमें से एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, जो कि था जेएसडब्ल्यू नहीं, जिंदाल स्टील का था। लेकिन वहाँ पर इट्स ओके, मेरे शायद कुछ गलती थी, तो वहाँ पर कुछ एक नहीं 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ था। एक था जेएसडब्ल्यू स्टील एंड दूसरा था शायद एमएफएसएल का कुछ एक ट्रेड था, वहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। लेकिन अदरवाइज हर एक ट्रेड बहुत ही अच्छा खासा गया था। तो यही था। एंड और एक बात दोस्तों, देखो यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको एक्चुअल में बताना चाहता था। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर हमारा, अगर मैं इसको एंट्री लेता हूँ तो मान लो 48.8 पर हमारा एंट्री है एंड मेरा जो स्टॉप लॉस है 49, ठीक है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस आ जाएगा हर एक शेयर के लिए वो है 20 पैसे का, ठीक है। तो मान लो आपका कैपिटल है 1 लाख का, या फिर 10,000 का, या फिर 10 लाख का, या फिर 1,000 रुपये का, कोई भी आपका कैपिटल हो, ठीक है। तो मान लो आपका जो कैपिटल है उसके ऊपर आपने सोचा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1% या फिर 2% या फिर 3% या मैक्सिमम में 5% रिस्क लूँगा, ठीक है। ये आपने सोचा है। तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप अपने जो कैपिटल है उसके ऊपर आप 5% रिस्क ले रहे हो। ये बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मान लो आपके पास 1 लाख अमाउंट है, तो आपका रिस्क है 5,000 रुपीज़, ठीक है। तो आप तो यहाँ पर इसको ट्रेड करने वाले हो, तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी कितना लेना है, आपका स्टॉप लॉस आपको मालूम चल गया कि हर एक स्टॉक के लिए मैं 20 पैसे रिस्क लेना चाहती हूँ। तो आपका रिस्क है टोटल 5,000 रुपीज़। तो आपका क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 5,000 बाई 0.2, ठीक है, क्योंकि 5,000 हमारा टोटल रिस्क है एंड 0.2 हमारा हर एक स्टॉक के लिए रिस्क है। तो यहाँ पर हमारा टोटल क्वांटिटी को पाने के लिए हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमारा रिस्क के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वांटिटी हो जाएगा 25,000 क्वांटिटी। नाउ ये देखने में शायद बहुत बड़ा लगेगा कि 25,000 क्वांटिटी हमको लेना है, ये इतना ज़्यादा क्वांटिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आ रहा है। ये 25,000 क्या, ये 1 लाख क्वांटिटी भी अगर होता कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पर रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। जो ब्रोकरेजेस एंड जो स्लीपेज होगा वो अलग होगा, ठीक है, उसका हम कैलकुलेट नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखो हमने तो 49 पे स्टॉप लॉस डाल के रखा है, तो एसएलएम में ए मार्केट में डाल दिया होगा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर 49.05 में एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा बढ़ेगा। तो इसको हम ऐसे नहीं सोच सकते, इसको आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा। ये मार्केट का फैक्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसको पहले साइड में रखो। तो यहाँ पर मान लो कि 5,000 का अगर आपका रिस्क है, तो यहाँ पर आपका 25,000 क्वांटिटी आपको लेना होगा, तो ही आपका जो रिस्क है वो मैनेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज़ ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हाँ, ब्रोकरेज वगैरह कुछ अलग से एक्स्ट्रा जाएगा, उसको साइड में रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर हमें प्रॉफिट करूँगा तो कितना होगा, तो प्रॉफिट के लिए मैं मान के चल रही हूँ। देखो प्रॉफिट यहाँ पर कितना होगा, देखो लोग यूट्यूब में देखा हूँ लाइव ट्रेडिंग में 1:1, 1:2, तो उसके लिए बहुत बड़े हो जाते हैं। 1:2 का तो बात तो छोड़ ही दो, 1:1, 1:1.5 इस तरीके का ट्रेड लेता है। बहुत ही कम ट्रेडर को मैंने देखा है कि बहुत अच्छे खासे रिस्क टू रिवार्ड के लिए वो प्ले करते हैं। बहुत ही कम ट्रेडर ही ऐसे यूट्यूब में है। एंड बहुत सारे ऐसे ट्रेडर भी है, रिस्क ले रहे हैं 1,000 रुपीज़
एंड रिवार्ड वहाँ पर है 200 रुपये प्रॉफिट कर रहे हैं, 100 रुपीज़ प्रॉफिट कर रहे हैं, 50 रुपये प्रॉफिट कर रहा है, उसको जो दिख रहा है उसको लेकर निकल जा रहा है। ऐसे नहीं करना है, आपका सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो मान के चलो अगर पहला टारगेट भी है आप हमको देता है, तो यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड कितना आता है 1:3। 1:3 दोस्तों इतना ख़राब भी नहीं है, ठीक ठाक है। 1:3 अच्छा खासा रिस्क टू रिवार्ड है। तो अगर हम लोग 5,000 का रिस्क ले रहे हैं तो अगर प्रॉफिट होता है तो कितना हम सोच सकते हैं 15,000, ठीक है। मान लो कि ये पहला टारगेट हो, एंड अगर सेकंड टारगेट ये देता भी है तो वहाँ पर हमारा रिस्क टू रिवार्ड कितना हो जाएगा 1:6, मतलब कि 5,000 का अगर रिस्क होता है तो 30,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो होगा, लॉस होगा तो होगा, लेकिन हमारे पास एक प्लान है, प्लान के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम यहाँ पर प्रॉफिट ही करेंगे या फिर लॉस ही करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, यही हमारे लिए सबसे बढ़िया बात होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई होली ग्रेल है, ऐसा मार्केट में होली ग्रेल सिस्टम बना ही नहीं अभी के लिए। मार्केट में होली ग्रेल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ एक ही चीज़ होली ग्रेल होता है, वो है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्टिक रहते हो, दुनिया में आपका अगर एक्यूरेसी 30-40% भी होता है तो भी आप मार्केट से पैसा बना सकते हो। डिपेंड करता है आपका रिस्क टू रिवार्ड कैसा है, आप सिस्टम के साथ काम कर रहे हो कि नहीं। लेकिन अगर आप मनी मैनेजमेंट को छोड़ के आप अंधाधुंध खेल रहे हो मार्केट में, तो बिलीव मी गाइस, आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने प्रॉफिट करोगे, लेकिन लॉन्ग लाइफ टाइम इस मार्केट में टिक पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट ये तो नामुमकिन है, मेरे लिए तो ये नामुमकिन है। आप अगर शायद कर सकते हो तो आप बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेरे ख्याल से रिस्क मैनेजमेंट के बिना इस मार्केट में टिक पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप बिगिनर हो तो भूल ही जाओ, बिगिनर को ऐसा तो होगा ही नहीं कि वो प्रॉफिट कर सकते विदाउट मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। सिर्फ दोस्तों एक कॉन्सेप्ट को समझने में मुझे 1.5 साल लग गया था, 1.5 साल। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बहुत सारे जगह से ट्रेनिंग वगैरह लिए थे, लेकिन उसमें से शायद 1 या 2 बंदे ऐसा था जो कि मनी मैनेजमेंट के बारे में बता रहा था, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अब मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात ही नहीं कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, मैंने जितने भी जगह मैंने क्या बोलते हैं, जो वेबिनार्स होता है, जो लाइव सेशंस होते हैं, मैंने ज्वाइन किया है। आज तक मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा कि प्रॉपर एंट्री एसएल टारगेट प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रॉपर एंट्री एग्जिट टारगेट मनी मैनेजमेंट सिखाता है। दैट्स ट्रू, अगर कोई सिखाता है प्रॉपर तो आप सीख सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से आपको क्या सूट करता है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको नहीं सीखा, मैंने इसको खुद से, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बेस करके मैंने इसको बनाया है, ठीक है। एंड ओवर द पास्ट एक्सपीरियंस मैंने इसको गेन किया है, बहुत पैसे लूज़ किया है, बहुत सारे चीज़ करके मैंने इसको एक जगह पर लेकर आया है। लेकिन मैं अभी भी इसको प्रैक्टिस करती हूँ। मैं इतना ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर नहीं लगाती हूँ, मैं इसको प्रैक्टिस करके करके एक सर्टेन लेवल पे जाके मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको स्केलिंग करने की सोच रही हूँ, लेकिन अभी के लिए भी मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो रोज़ मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूँ तो ये मेरे प्रैक्टिस का ही एक पार्ट है, क्योंकि अगर मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो यहाँ पर जो मेरा नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा शार्प होगा यहाँ, एंड मेरा प्रैक्टिस बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं हर रोज़ 1-2 वीडियो डाल देती हूँ, कभी कभार नहीं दे पाती हूँ, लेकिन हाँ, ये मेरे प्रैक्टिस का ही एक हिस्सा आप बोल सकते हो। एंड ओवरऑल दोस्तों मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। सो यही था दोस्तों, आप इंटरडे में ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो, तो इसके लिए ऊपर वीडियो था। एंड आपका कोई भी अगर सिस्टम हो तो सिस्टम को फॉलो कीजिए, बिना सिस्टम बिना मनी मैनेजमेंट के साथ आप मार्केट में ट्रेड मत कीजिए, पहले उसको डेवलप कीजिए एंड देन आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो कोई भी आप एनालिसिस कर लो, उसका कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज। एंड ये कोई भी ऐसा नहीं है कि आप इसको कल उठकर मैंने बोला है तो यहाँ पर शॉर्ट कर दो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के चांस 100% है, तो यहाँ पर आप बोलोगे फिर से कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया तो स्टॉप लॉस हिट हो गए, ऐसे बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दूसरों के जो एनालिसिस है उसके ऊपर ट्रेड करना, उसके लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसको ट्रेड मत करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल काइंड ऑफ कंटेंट है। इसको आप सोचो कैसे ट्रेडिंग प्लान आप कर सकते हो जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपका कोई भी स्ट्रैटेजी हो, मान लो कि आप 5 मिनट के ऊपर ही बाय सेल करना चाहते हो यहाँ पर, एंड वहाँ पर आपका टारगेट डालना चाहते हो, तो उस तरीके से आप सोचो, उस तरीके से आप स्टॉक सिलेक्ट करो। ज़्यादा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं अगर आप उस तरीके से सोचते हो तो।
लेकिन हाँ कोई भी एक लॉजिक, एक अच्छे खासा लॉजिक होना चाहिए। 5 मिनट के ऊपर 15 मिनट के ऊपर बाई करो, 15 मिनट के नीचे सेल करो, ये कोई लॉजिक नहीं बनता दोस्तों, ठीक है। ऐसे हर एक स्टॉक, मैक्सिमम जो स्टॉक है वो 5 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ब्रेकआउट देता है, लेकिन वहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनता कि वहाँ पर आप एंट्री एग्जिट करोगे। वो बहुत ही बेकार, सुनने में कैसा लगता है, वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आपके लिए वो काम करता है तो वहाँ पर आप कर सकते हो। लेकिन अगेन कोई भी स्ट्रैटेजी हो उसको मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवार्ड अगर आप मिक्स नहीं करोगे, एंड इसके अलावा भी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, पेशेंस है, ये जो सारी चीज़ें हैं इसको आप जब उसके साथ मिक्स नहीं करोगे तो दुनिया में कोई भी स्ट्रैटेजी आप लगा लो, आप उसमें कामयाब नहीं हो पाओगे, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे के समझाया था कि आप जिम में जा रहे हो, वहाँ पर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, जो कुछ उखाड़ना है उखाड़ लो, लेकिन अगर आपका जो डाइट ठीक नहीं होगा, अगर आपका जो रेस्ट होगा वो ठीक ठाक नहीं होगा, तो आप वहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो आपका रिजल्ट होगा, बिल्कुल ज़ीरो, ठीक है। तो वहाँ पर उल्टा आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि आपका डाइट वगैरह कुछ ठीक नहीं है, एंड वहाँ पर आप कैलोरी है उसको बर्न कर रहे हो, उसको आप रिप्लेनिश नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ को मिला के एक अच्छी चीज़ बनता है, ठीक है। सभी चीज़ों को मिला के आपको एक अच्छा खासा खाना पकाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो नमक अगर कम डाल दोगे तो वहाँ पर आप खा नहीं पाओगे। तो इसी तरीके से आपको सोचना चाहिए, एंड आपको मेरे ख्याल से आप अगर इस तरीके से सोच सकते हो तो यहाँ पर आपका जो ट्रेडिंग करियर है वो बहुत थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं गलत भी हो सकती हूँ। एंड ये मेरा व्यू था, मेरा एनालिसिस था, एंड मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, एंड इस ट्रेड को प्लीज़ इनिशिएट मत कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपके साथ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज। सो बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड प्लीज़ मैनेज योर रिस्क, एंड कोई भी फिनेंशियल एडवाइज़र हो आपका, उसको भी आप बोलिए, उसको तो पता ही होता है क्योंकि वो फिनेंशियल एडवाइज़र है आपका, तो आपका जो रिस्क है उसको मैनेज करके ट्रेड करने के लिए बोलिए, ठीक है। तो वो ऑलरेडी करता है, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद से ट्रेड करते हो तो आपका जो रिस्क है उसको पहले मैनेज कीजिए, देन आप ट्रेड कर सकते हो। तो दैट्स इट गाइज। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे।